तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवा उलमा का साथ दो। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। आप डॉक्टर भी बन जाएं, साइंटिस्ट भी बन जाएं, बिजनेसमैन भी बन जाएं, लेकिन आपके वालिदैन अगर आपसे खुश नहीं हैं तो फिर आसमानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो आपको देख रहा है वो भी खुश नहीं है। वो कहता है कि वालिदैन नाराज़ तो फिर मैं भी नाराज़, वालिदैन खुश तो मैं भी खुश। आज कई बंदों ने तरक्की तो कर लिया लेकिन उनके वालिदैन तड़पते हैं उन बच्चों को देखने के लिए। टॉप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बन गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं और भारत देश में बूढ़ी माँ इंतज़ार कर रही होती है और आप अपने बीवी बच्चों के साथ कोई और देश में चले गए। उस माँ को लाकर ताजमहल सामने रख दें, कसम खुदा की ताजमहल फीका लगेगा उस माँ को, क्योंकि उस माँ का ताजमहल उसका बच्चा होता है। आज कितने सारे बच्चे अपनी माँ को छोड़ दिए हैं शादी करके। शादी तो पहले मिसाल लेकर बताया जाता था, लेकिन आज स्कूल के बच्चे वालिदैन पर हावी हो रहे हैं। फ़ोन नहीं देने पर 12-13 साल के बच्चे हाथ उठा रहे हैं। याद रखें, आज 12-13 साल में आप अपने वालिदैन पर हाथ उठा रहे हो, कल जब आप बड़े होंगे, शादी होंगी, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे पैर उठाएंगे आप पर और रोनाल्डो बनकर फुटबॉल खेलेंगे आपके साथ में। आप तकलीफ आज दे रहे हो, कल आप खून के आंसू रोना पड़ेगा आपको। अल्लाह हिफाजत फरमाए इससे। वालिदैन के बिना दुआएं लिए आप कामयाब कभी नहीं हो सकते, इस बात को याद रख लें। हम लोग नफरत करने लगे हैं वालिदैन को। स्कूल के बच्चे, उन्हें हीरो अच्छा लगता है, बॉलीवुड का कोई स्टार उन्हें बहुत पसंद है, आपके वालिद आपको पसंद नहीं है। जो 365 दिन वालिद मेहनत करते हैं, 365 दिन वालिदा मोहतरमा आपके लिए मेहनत करती है। आपके तो छुट्टियां होती है हर हफ्ता, महीने में एक अलग छुट्टी, फिर सेकंड सैटरडे के नाम से, फिर समर वेकेशन के नाम पे छुट्टी, विंटर वेकेशन के नाम से छुट्टी। जो बिना छुट्टी काम करने वाले कोई है इस दुनिया में तो सिर्फ माएँ हैं। मेरी माँ, आपकी माँ, ये 365 दिन हमारे लिए काम करती है। ईदें आए तो एक्स्ट्रा काम, छुट्टी आए तो स्पेशल खाना बनाए। आज वही माँओं को हम लोग रुलाने वाले बन गए हैं। आप लोग को सोचना चाहिए कि जब आप छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे, आपकी माँ आपको कैसे मोहब्बत करती थी, मच्छरों से बचाया करती थी, कीड़ों से बचाया करती थी, सिपलकों से बचाया करती थी, कुत्तों से बचाया करती थी, जानवरों से बचाया करती थी, आप पर नज़र रखती थी। आप बिस्तर गीला करते थे पेशाब कर करके, वो बार बार साफ़ करती थी। आप पखाना करके बदबू करते थे कमरों में, वो बार बार साफ़ करती थी। और जब वालिद बीमार होते हैं तो आपके पास हाथ पैर दबाने का वक्त नहीं है। आज आपकी कितनी खिदमत की है आपकी माँ ने, आपके अब्बू ने, अफसोस आज हमारे पास वक्त नहीं है उनके पास में। वालिदैन बीमार पलंग पर पड़े हुए होते हैं और आपके वालिद साहब आवाज़ देते हैं और आप पबजी में बिज़ी हैं। प्यारे बच्चों, पबजी में इतना मशगूल मत होना, अबजी को रेस्पॉन्स करना शुरू करें आप लोग। पबजी कुछ नहीं है, अबजी है सब कुछ। आपके लिए घर से बाहर निकलते हैं तो वो आपके फिक्र में निकलते हैं। विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है तो पूरी भारत देश के लोगों की नज़र रहती है कि ये हमारा विराट सेंचुरी मारे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाथ उठाकर बताएं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहा है, पाकिस्तान से मैच खेल रहा है, फाइनल मैच है, विराट कोहली के हाथ में बैट है और आप क्या चाहेंगे? मैं क्या चाहूँगा कि विराट जाए, सेंचुरी लगाएं, भारत को जिताएं। ये सारे भारतवासियों का ख्वाब होता है। और जब विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो सारा भारत झूम उठता है। प्राइम मिनिस्टर जी भी आपको मुबारकबाद देने लगते हैं। बट प्यारे बच्चों, जब विराट कोहली का बैट लेकर विराट कोहली जाता है तो सब दुनिया वालों की नज़र होती है।
लेकिन जब आप एग्ज़ाम का पैड लेकर जाते हो ना इम्तिहान लिखने, सिर्फ वालिदैन की नज़र होती है और वो वालिद चाहता है कि ये मेरा विराट है, ये मैथ्स में 100 सेंचुरी मारे हैं। वो हर साल ये ख्वाब होता है कि मेरा बेटा एक सेंचुरी मार ले, मेरा बेटा क्लास में टॉप कर ले, मेरा बेटा साइंस में टॉप कर ले। 10 साल से मेहनत करता है वो, 10 साल से एक ही मेहनत कर रहा है, एक ही ख्वाब है कि मेरा विराट कोहली मैथ्स में एक दफ़ा 100 लाए तो मैं खुशी से झूम उठूंगा। लेकिन 10 साल क्या 20 साल लग जाते हैं, कभी ज़िंदगी में आपने 90 मार्क्स नहीं लाए मैथ्स में। वालिदैन के ख्वाब को चकनाचूर करते हो और टीवी के सामने बैठ के विराट कोहली पर आप तालियां बजा रहे हो। आपका वालिद ताली बजाने के लिए तैयार है, एक दफ़ा मौका देकर देखिए आप। कभी ज़िंदगी में आपने मौका नहीं दिया अपने वालिद को क्लैप करने का, वो खुशी से झूम उठेगा, लपेट लेगा, वो आंसुओं जारी हो जाएंगे, रोने लगेगा बाप आपका। लेकिन कभी हमने ऐसी खुशी नहीं दी है। आज आप लोग ठान लें कि हमें वालिदैन को उनकी हयात में खुश करना है। 90% वालिदैन ऐसे ही मर जाते हैं परेशान होकर। हमारे देश में 80 से 90% पेरेंट्स जब मर जाते हैं तो वालिदैन परेशानी की हालत में ही मरते हैं, क्योंकि उनके बच्चे सेटल्ड नहीं होते हैं।